वीडियो मैंने ये वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाला जादूगर है या नहीं। तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि जादूगर कभी अपने आप को जाहिर नहीं करता कि मैं जादूगर हूँ, बल्कि वो छुपाता है क्योंकि उसे जान का खतरा होता है। इसलिए जादूगर अपने आप को नेक, मुत्तकी, परहेजगार, रूहानी, आमिल ही बताता है, लेकिन हकीकत में वो जादूगर होता है। तो जादूगर की सबसे पहली निशानी ये है कि वो आपसे आपकी माँ का नाम पूछेगा कि आपकी माँ का नाम बताओ, ताकि मुझे आपका हिसाब किताब करना है। तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये जादूगर है। क्योंकि इस्लाम में कोई हिसाब किताब ऐसा है ही नहीं, बल्कि इस्लाम ने वालिद के नाम को तरजीह दी है। शैतानी ताकतों और शैतानी आमाल में माँ के नाम को तरजीह दी जाती है। इस्लाम में तो अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन को यानी वालिद को तरजीह दी जाती है। अक्सर इस्लाम ने नामों को वालिद की तरफ मंसूब किया है। माँ की तरफ मंसूब करना ये फ्रीमेसन, इल्यूमिनाती और जादूगरों का काम होता है। इसी तरह कोई अमल के नाम पर और हिसाब किताब के नाम पर आपसे कपड़ा मांगे, कमीज मांगे, दुपट्टा मांगे, आपका पैजामा मांगे, या आपकी यूज़ की हुई, इस्तेमाल की हुई चीज़ें मांगे, या कोई आपसे कहे कि काला मुर्गा लेकर आओ, काली मुर्गी लेकर आओ, काली सिर्री लेकर आओ, उल्लू के पाँव लेकर आओ, शेर के नाखून लेकर आओ, फलाने जानवर की खाल लेकर आओ, उसके बाल लेकर आओ, तो आप समझ लें 100% ये जादूगर है और आपको कोई ये ऐसा अमल करने वाला है जिसमें जादू है, कुफ्र है, शिर्क है। इसी तरह कोई आपसे कहे कि ये अमल सन्नाटे में करना है, सुनसान जगह पर करना है, कब्रिस्तान में करना है, या कोई आपसे ये कहे कि मुझे ये अमल, मुझे टाइम दो क्योंकि मुझे ये कब्रिस्तान में अमल करना पड़ता है या सुनसान जगह पर करना पड़ता है, तो आप समझ जाइए कि ये पक्का जादूगर है और ये जादू करने वाला है। इसी तरह कोई आपसे ये कहे कि आपको ये अमल करना होगा कि 3 दिन 5 दिन आपको पानी को हाथ नहीं लगाना है, ये कौन सा अमल हुआ? क्या 3 दिन 5 दिन आपको नमाज नहीं पढ़नी है, वज़ू नहीं करनी है, गुस्ल नहीं करनी है? शरीयत में इस तरह का कोई अमल नहीं है और ना इसकी इजाज़त है। अगर कोई आपसे ये करने को कहे तो समझ जाए कि ये जादूगर है और जादू के ज़रिए ये आपके इलाज की कोशिश में है। इसी तरह एक निशानी मैं आपको बता दूं कि कोई आपसे कहे कि फ़लानी चीज़, फ़लानी ये लो हांडी और जाकर कब्रिस्तान में दफना दो, सुनसान जगह पर जाकर दफना दो, वीरान जगह पर जाकर दफना दो, तो समझ जाए कि ये भी जादू का ही कोई हिस्सा है और ये जादूगर है। कोई आपको पिछली मालूमात दे, गुजरी हुई बातों को बताए, आप जैसे ही एंटर हो या उसके सामने जाए तो आपको बता दें आपका नाम ये है, आपके बाप का नाम ये है, आपके दादा का नाम ये है, आप फलानी शादी में गए थे, फलाने दिन फलाने जनाजे में गए थे, फलाने सफ़र में आप थे, फलाना आपको मिला था, तो अलर्ट हो जाए, ये भी जादू का ही हिस्सा है और ये खबीस जादूगर है। अगर आपको कोई अजीब व गरीब तावीज़ात बना कर दे, अजीब व गरीब नक्शे बना कर दे, फ़िरौन लिखा है, हमान लिखा है, अबू जहल लिखा है, अबू लहब लिखा है, या जिब्राइल या मीकाइल या इज़राइल, और पता नहीं कुछ आड़े टेढ़े नंबर, आड़ी टेढ़ी लाइन, तो समझ जाइए कि ये जादू का हिस्सा है। अगर आप ऐसे जादूगर के पास इलाज भी कर लेते हैं और आपका अगर टेम्पररी इलाज भी हो जाता है, तो क्या ईमान के सौदे पर शिफा लेना सही है? क्योंकि शैतान जो आदमियों को परेशान करते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि लोग अल्लाह से और अल्लाह पर ईमान जो उनका बना हुआ है मजबूत, उनसे हट जाए और शिर्क करने लग जाए, वहाँ से नज़र हट जाए, तो वो तकलीफ़ देना भी बंद कर देते हैं, वो नुकसान पहुँचाना भी बंद कर देते हैं कि चलो अब इस बाबा पर उनका ईमान मजबूत हो गया कि इस बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। मैं आपको कुरान पाक के ज़रिए बताऊंगा जहाँ पर आप अपनी ईमान की भी हिफाजत कर सकेंगे, अपने अक़ीदे की भी हिफाजत कर सकेंगे और अपना इलाज भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने, इस्लाम ने आपको शैतानों के हवाले कर दिया, नहीं, बल्कि आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको फरिश्तों का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपको चंद काम सिर्फ करने हैं, शरीयत के मुताबिक चलना है, पाबंद रहना है, पाक रहना है, कुरान की तिलावत करना है, ज़िक्र व अस्कार है, मसनून दुआएं हैं, उसका अहतमाम करो। क्या मजाल है कि ये शयातीन और नापाक जिन्नात हमारे करीब भी फटके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद की वीडियो में इंशाअल्लाह हम नज़र बद के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि नज़र बद की असल हकीकत क्या है, नज़र बद क्या होती है, कैसे लगती है, किन किन चीज़ों को नज़र बद लगती है, नज़र बद के नुकसानात क्या है और इसका इलाज भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तब तक आप
اگلے حصے کا انتظار کریں. تب تک آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح اور مثبت مدلل باتیں لوگوں تک پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے. یہ